अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। तो जी दोस्तों, हमारा कुकिंग ऑयल माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद कटे हुए प्याज। इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करना है हमने। तो जी दोस्तों, आपने साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते भी रहना है ताकि नीचे से हमारे प्याज जल ना जाए। ऐसे हिलाते हिलाते आपने इनको अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे प्याज बड़े अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टमाटरों की पेस्ट। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 5 से 6 कटी हुई सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट। आपने साथ साथ इसको लाजमी हिलाते रहना, नहीं तो नीचे से आपको खाना जल जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट। इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, आधा चम्मच नमक का ऐड कर रहा हूँ मैं। आपने हस्बे जायका ऐड करना है और इसको भी अच्छे तरीके से हिला देना है। आधे चम्मच से भी आधा चम्मच हल्दी का हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मिर्चें और बाकी सारे मसाले भी ऐड करेंगे हम इंशाल्लाह। तो जी दोस्तों, हमने 1 कप इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया है। आपने भी 1 कप पानी का ऐड कर लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ, आधे से आधा चम्मच गरम मसाला, आधे से आधा चम्मच काली मिर्च ब्लैक पेपर। इसको भी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मसाले सारे इसके अंदर अच्छे तरीके से पक जाएं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका होगा, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की कुदरत। ये देखें हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से रेडी हो रहा है। अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, हम वो भी सुखा लें, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूसरी चीज़ें। जी दोस्तों, हमारा मसाला बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन आधा किलो आलू। इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और 1 मिनट के लिए इसको भूनना है। आलू थोड़े से गलने में टाइम लेते हैं, इसलिए हमने इसको सबसे पहले ऐड किया है ताकि इसको थोड़ा सा भून लें। बाद में बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, वो भी साथ में भुनी जाएंगी। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और उसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। इंशाल्लाह वो भी सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा।
तो जी दोस्तों, ऐसे ही हिलाते हुए आपने इसको भूनना है ताकि नीचे से आपका खाना ना जले। आपने ये बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि आपने हमेशा थोड़ी देर के बाद हिलाते रहना है, नहीं तो नीचे से आपका खाना जल जाएगा। जी दोस्तों, हमारे आलू माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से थोड़े से उसके अंदर भुने जा चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी आधा किलो गोभी और पाया मटर। 1 पाव मटर और आधा किलो गोभी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने भूनना है। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी सारी चीज़ें माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं इसके अंदर। अब हम इसको भूनते हैं इसके अंदर 1 मिनट के लिए। तो जी दोस्तों, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 गिलास पानी का। इसको अच्छे तरीके से अब इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी का और ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पे, ताकि हमारी सारी सब्जियां अच्छे तरीके से इसके अंदर गल जाए। फिर आगे इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आप, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हमारी सारी सब्जियां तैयार हो रही हैं माशाल्लाह। बस हम थोड़ा देर और इसको ढाँप के अब रख देंगे। इसके ऊपर कोई ना कोई परात वगैरह को ढाँप के इसको रख देंगे ताकि भाप बने और भाप में ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सब्जियां बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके नीचे कर देंगे, आग बंद कर देंगे और इसको बड़े मज़े से सर्व करेंगे। आप भी इसको घर में बनाने की ट्राई करें। किसी किस्म की भी बनाने में आपको प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। तो अब हम करते हैं डिश आउट करके भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, आप भी इसको घर में बनाने की ट्राई करें। किसी किस्म की बनाने में प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा।